हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव, आपका मार्गदर्शक और शिक्षक। आज आपसे एक नई बात करने आया हूं फ्रेंड्स। आज जरा आप देख पा रहे होंगे मैं थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बैठा हूं, इसके पहले पढ़ रहा था। तो आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको मैंने मैथ्स हमेशा पढ़ाया, पिछले 18 वर्षों से लेकर अब तक कंटिन्यू आपके साथ लगा हूं। लेकिन हमने जो आपको पढ़ते पढ़ाते दौरान एक वीकनेस आपकी देखी, तैयारी कैसे करें, किताब कैसे पढ़ें, नोट्स कैसे बनाएं, चीज़ों को कैसे मेमोराइज करें, कंसंट्रेशन के टिप्स क्या होंगे, ये तमाम जो चीज़ें फ्रेंड्स, उस पर हमें आपसे चर्चा करना है। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या जो हमारे स्टूडेंट्स की रही, वो कहते सर जीएस तैयार नहीं होता। कई तो बड़े स्टाइलिश आते, कहते सर जीएसवा कैसे पढ़े, समझ में नहीं आता। तो आज मैं आपको उन सारी समस्याओं का समाधान लेके आया हूँ। आज जो मैं आपसे चर्चा करूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, कि वास्तव में पहले सबसे पहले बैठने का तरीका क्या, कैसे टेबल पर बैठेंगे। आज हमारा जो फोकस होगा वो इस बात पर होगा कि किताब को पढ़ते कैसे, सही तरीका क्या है। आप देखिए, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति दीवार पर दिन भर अगर प्रयास करता रहे, दीवार का कुछ ना बिगड़े, क्या उसने कोई काम किया? शायद आप मुझसे सहमत होंगे, उसने कोई भी काम नहीं किया, राइट। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं ये सिखाऊंगा कि वास्तव में बुक्स पढ़ने का सही तरीका क्या है। और एक बात तो जानते हो, जिसका आज अच्छा उसका कल अच्छा, और जिसका कल अच्छा उसका हफ्ता अच्छा, और जिसका हफ्ता अच्छा उसका महीना अच्छा, जिसका महीना अच्छा उसका साल अच्छा, और जिसका साल अच्छा उसका लक्ष्य अच्छा। इसका मतलब आप सेलेक्ट हो जाओगे। बस सही तरीका आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब ये सीरीज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसके बाद अगली जो वीडियो होगी उसमें हम मैथ कैसे पढ़ें, बहुत आसान मेथड आपको सिखाऊंगा, और इसके बाद रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। लेकिन आज जो मेरे टेबल सारी किताबें देख रहे हैं ना, आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोग ये सारी जीएस किताबें लेके बैठा हूं कि ताकि आज आपकी जीएस की समस्या पर ही है। लोग, मैंने तो किताब अभी कमी रखी, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, चूंकि आपको प्रेजेंट करना था, दिखाना था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तैयार आप सब? बहुत अच्छे। तो डियर स्टूडेंट, पहला काम तो ये है कि जब भी हम आते हैं पढ़ने के लिए, तो हमें एक काम करना होगा। सबसे पहले आपके पास एक टेबल, एक चेयर होना चाहिए। देखो है ना मेरे पास, एक टेबल लैंप होना चाहिए आंखों की रोशनी के लिए, यानी ताकि आपके पास जो भी कमरे में लाइट है, फैन, सब सही है, बट जब आप स्टडी करें तो कंसंट्रेशन, फोकस बना रहे, पूरी अच्छी से आपको चीजें दिखाई दे, आंखों पर अनावश्यक जोर ना पड़े, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करनी है। एक लैंप आपके पास होना चाहिए, पेन स्टैंड होनी चाहिए आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस भी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, सबसे पहले उससे संबंधित किताब, उससे संबंधित रफ पेज, आपके पास पेन, आपके पास हाइलाइटर, पेन को डार्क करने के लिए कलर, आवश्यक पॉइंट्स के लिए पेंसिल, ये देखो सारी चीज हमने रखी। इसके अलावा सबसे बड़ी बीमारी, एक ही रोग जो सबको लगा है, वो क्या है? फोन का। ये फोन हमने आपको दिखाने के लिए रखा, वरना पढ़ते समय हम फोन कभी भी साथ में नहीं रखते। कई बार आप भी शिकायत करते कि सर हमने फोन किया, आपने उठाया नहीं। तो भैया, जब बिजी होंगे तो फोन उठा नहीं सकता, क्योंकि टाइम, आपको पता होगा कि जिस वक्त हम जो कार्य कर रहे हैं हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण वही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फोन मेरा स्विच ऑफ नहीं है, कहो तो दिखा दो, सिर्फ ये साइलेंट है। देखो दिख रहा होगा आपको। इस फोन को अपने से दूर रखना है, इतनी दूर रखना है कि आप चाहें भी तो हाथ ना पहुंचे। चूंकि देखिए, जो माइंड है, आप कंसंट्रेशन गलत जगहों पे बहुत तेजी से जाता है। तो मैं नहीं कहता फोन बुरा है, लेकिन जब आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने बैठिए, टाइम टेबल से याद आए, चिंता मत करो, एक पार्ट में आपको हम टाइम टेबल भी सिखाएंगे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सारी प्रॉब्लम्स आपने जितनी हमसे शेयर की हैं, एक एक पर मैं आऊंगा। आज बुक की बात करूंगा, फिर टाइम टेबल के बारे में बात करूंगा, आप कैसे चीजों को याद रखें, सिलेक्शन सुनिश्चित कैसे करूं, सारी अलग अलग वीडियोस में आपको जानकारी दूंगा। कंप्लीट देखोगे, जानोगे। तो फोन को अपने से दूर रख दिया। इसके बाद स्टूडेंट, हम पढ़ने बैठेंगे तो जाहिर तौर पर हमें प्यास लगी, देखो बॉटल में पानी भी लेके बैठा भैया, आपके लिए बता दिया कि आप पास एक बॉटल होना चाहिए पानी पीने के लिए। साथ ही मैंने गिलास भी रखी है, चलो इसी बहाने घूंट पानी पी भी लेता हूँ भाई। तो आपके पास होना चाहिए, यानी जब हम पढ़ने बैठे तो फोन हमसे दूर है। हमने खुद से प्रॉमिस किया, थोड़ी देर आंखें हमने बंद किया, माँ सरस्वती के, जिसको भी आप मानते हो उसको याद किया कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 घंटे 2 घंटे जो भी है, याद रखना एक बार में 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना आपको। 2 घंटे पढ़ना, उसके बाद आपको उठना है, 10 से 15 मिनट मिनिमम रेस्ट देना, हो सके तो आधे घंटे का रेस्ट दो। आप घूमो टहलो, चाय कॉफी पियो, चॉकलेट खाओ, गाना बजाओ, जो मर्जी सो करो, नाचो गाओ, टेंशन नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं। स्टडी को बोझ समझ के नहीं करना है, उसमें इंजॉयमेंट आपको लेके आना, तब जाके आपका काम हो पाएगा। तो आपने सुन लिया। देखो मेरा सब, मेरी बुक्स यहाँ तैयार है, जो भी मेरे को आज सब्जेक्ट पढ़ना है। साथ ही साथ अगर कोई वर्ड मीनिंग की मेरी प्रॉब्लम होगी तो मैं डिक्शनरी भी लेकर के बैठा हुआ यहाँ पे।
मेरे पास रफ है, कॉपी है, पेन है, सारी चीज हमने आपके लिए यहाँ पे रख ली है। अब चलिए पढ़ाई शुरू करें। तो देखिए आज जो मैं आपको बात बताऊंगा किताब कैसे पढ़ें। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, कंपटीशन में सक्सेस का एक मंत्र है कि सही दिशा में सार्थक प्रयास से आपको सफलता प्राप्त होती है। और जब तक ये नहीं जानेगा, आप देखिए एक बड़ी संख्या जो कुएं में डूबी है मेढक की तरह बाहर आने का प्रयास करती, आ नहीं पा रहे, साल 2 साल 3 साल 4 बिना डायरेक्शन सेट के लोग पढ़ रहे हैं फटाफट, एक सवाल नहीं आ रहा फिर भी प्रैक्टिस पेपर उठा ले रहे हैं, कुछ भी करना लग जा रहे हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ से अलग दिखना है तो अलग करना भी होगा। कैसे, आइए शुरू करते हैं, बुक के बारे में जानते हैं। आप एक बुक को कैसे पढ़ें। चलो अभी मैं आज जीएस की बात आपसे कर रहा हूं, तो मैं आपके सामने एक लक्ष्मीकांत, ये लक्ष्मीकांत मेरे पास ये भारतीय संविधान की किताब है। हम इस किताब को कोई प्रचार नहीं कर रहे, आपको सिर्फ पढ़ाने की बात बता रहे। तो रेस्टोरेंट इस किताब को मेरे को पढ़ना, क्या करूं, झोंक के पढ़ने लग जाऊं? बिल्कुल नहीं जी नहीं। अभी बुक मेरे पास यहाँ रखी रहेगी। अभी मेरे हाथ में एक घटना चक्र का ये भारतीय संविधान का ही पिछले वर्षों का आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। लेकिन उससे पहले मेरे पास ये मेरी पूरी परीक्षा का लिखा हुआ सिलेबस है, ये कंप्लीट, यानी बुक पढ़ने का सही तरीका। सबसे पहले आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप ये देखिए कि उसका सिलेबस क्या, पाठ्यक्रम एक बड़ी संख्या कोचिंग पर डाली, ऑनलाइन ऑफलाइन, सो के बैठ के सब पर डाला, सिलेबस ही नहीं पता उसको। तो सबसे पहले सिलेबस का एक एक अक्षर बारीकी से आप पढ़िए। पहला काम पढ़ लिया, बहुत अच्छे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ लिया तो अब आपका जो पहला स्टेप, किताब अभी छूना भी नहीं है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आराम आराम से एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ते समझते आगे बढ़ जाइए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यानी पिछले वर्ष में जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उससे जो जीएस के प्रश्न आए हैं आप उनको देख लीजिए कि पढ़ते चल जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो जब ये चीज आपकी तय हो जाएगी तो आपको अब आगे क्या करना है कि पहला फायदा हो गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, हमने सिलेबस देख लिया, अब हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लिया। अब माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपनी किताब को अब अपने पास में लेके आना चाहता हूं। अब रफ की जरूरत नहीं, तो यार हटा देता हूं। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे पास से बुक आ गई। अब जब मेरे पास बुक आ गई, अब बुक मुझे पढ़ना है। पहली रीडिंग ध्यान से सुनना कि हमने सिलेबस पढ़ लिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर लिया है। अब मैं फर्स्ट रीडिंग, किसी भी किताब को मिनिमम 3 स्टेप में 3 चरणों में पढ़ना होगा आपको, तब जाके आप सक्सेस। 12 साल 13 साल बिना रणनीति की तैयारी करने से बेहतर है 6 से 8 महीने 10 महीने लग जाए, सही स्ट्रेटजी यानी रणनीति के साथ काम करिए ताकि 1 से 2 साल में सिलेक्शन निश्चित हो। अब पहले स्टेप में हम किताब को पढ़ने आ रहे हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में कभी उपन्यास पढ़ा है, कहानी पढ़ा है? अरे भाई कुछ नहीं पढ़ा होगा तो अगर आपके पास मोबाइल होगा तो उसमें कॉमेडी वाले वीडियो बड़ा ढूंढ के पढ़ते होंगे, बड़े मजे से, गाने सुनने में बड़ा मजा आता होगा। तो आप बस उसी मजे वाली स्टाइल में किताब की पहली रीडिंग, देखो मेरे हाथ में कोई पेन नहीं, पेन मैंने हमने रख दिया। पहली रीडिंग हमें करना है, कोई पेन नहीं, कोई हाइलाइटर नहीं, कोई रेड नहीं, कोई ग्रीन नहीं, कुछ नहीं करना है। आपको बुक को लेना है आराम से, इसके पहले टॉपिक से लेके अंतिम तक मेरे भाई। अब इसकी विषय सूची पढ़ने मत बैठ जाना, तो आपको पहले टॉपिक से लेके लास्ट तक उपन्यास या कहानी के स्टाइल में, उपन्यास का मतलब समझ रहे हैं, जब आप उपन्यास पढ़ते हो तो आप सारी चीजों को भूल जाते हैं, एकदम मस्त होके आराम से कंसंट्रेट होके बैठ के एक एक चीज को पढ़ना, कोई अंडरलाइन नहीं लगाना है, कोई निशान नहीं लगाना है, पढ़ते हुए आराम से जाएगी। इसमें थोड़ी समय लगेगी लेकिन लगने दो, एक इमेजिनेशन की दुनिया बना के चलना, यानी कल्पना की स्थिति में। अब जैसे मैं ये कर रहा हूँ, यहाँ पे पहला लिखा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में लिखा, बहुत कुछ है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में इन्होंने बता रखा है, या ताज का शासन 1858 से लेके 1947, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी। संविधान सभा का निर्माण कैसे, वही सारी बातें आ रही। मैं चाहता हूं कि आप उस वक्त अपने माइंड में एक इमेजिनेशन लेके आए कि संविधान सभा रही होगी, कैसी एक सीट अपनी भी सोच लो। तो यानी जब आप उस महफिल में खुद को रख के महसूस करेंगे, जैसे बारात होती है तो बारात में जब आप अपने आप को प्रेजेंट पाते तो आपको लगता है नहीं नहीं ठीक है मैं ये खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ सारा।
तो वैसे आपका इमेजिनेशन होना चाहिए कि रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ होगा, या 1857 का विद्रोह हुआ होगा, या फिर 1946 में हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई होगी, तो किस तरह से बाबा साहब की एंट्री हो रही होगी, या जवाहरलाल नेहरू कहाँ बैठे हो। तो एक इमेजिनेशन बनाओगे तो आपका माइंड क्या करेगा, इंटरेस्ट बढ़ाता चला जाएगा। जिन किताबों को खरीद के आप रखे रहते उनको पढ़ने का मन करेगा। तो पहली रीडिंग उपन्यास स्टाइल में बिल्कुल एंजॉय लेते हुए मजे मजे से एक एक चीज करना है, हड़बड़ी नहीं बचाना है, पन्ने नहीं गिनना है। तो पहली रीडिंग आपकी हो जाएगी कैसी, नॉवेल स्टाइल में। पहली रीडिंग आपकी कंप्लीट हुई उपन्यास के तरीके में, इमेजिनेशन करते हुए आराम आराम से आखिरी पन्ने तक पहुंचना है, एक ही दिन में नहीं भाई, जो आपके पढ़ने का स्टाइल में स्टेप बाय स्टेप में। एक स्टेप हो गया। आओ अब दूसरा स्टेप, फिर किताब वही, बीच में हमने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं उठाया, ले लिया मैंने। अब मेरे भाई, अब मैं इस किताब को इस बार जब पढ़ूंगा तो जरा गहराई से अध्ययन करूंगा, यानी रुक रुक के सोच के समझ के चीजों को मेमोराइज करते हुए। और साथ ही साथ अब मेरे पास मेरा रफ पेपर भी होगा, रफ कॉपी यानी जो हमें नोट्स बनाने हैं, मेरे हाथ में पेन भी होगी, हाइलाइटर भी होगा, रेड पेन चलाने की जरूरत की चीजें भी मेरे पास होगी, जो चाहिए पेन स्टैंड में वहां से निकाल लूंगा। अब मैं बुक को पढ़ता जाऊंगा, जो भी मेरे को लगेगा कि पॉइंट खास है, अब चाहे जो भी, चलो शुरुआती कर रहा हूँ। पहला पेज अगर दिख रहा है आपको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, यहाँ सारे आपको दिख रहे होंगे, हमने रेड पेन चला रखी है, यानी जो पॉइंट्स मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट उसमें मैं रेड पेन चलाता जाऊंगा। और जो लगा बहुत ही डिफरेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ा है तो चीजें माइंड में मेरे बार बार आएंगी, उनको मैं अपने नोट्स पर भी लिखता चला जाऊंगा। बहुत नोट्स नहीं बनाना है, याद रखना, नोट्स बहुत बनाने का समय बर्बाद करने से अच्छा वो समय देखिए किताब को पढ़ लो, टॉप कर जाओगे। टॉपर से ज्यादा कुछ तो नहीं चाहिए आपको ना। तो इस वाले सेकेंड रीडिंग में, ये सेकेंड रीडिंग चल रही है, आप अपना पेन चलाते जाएं, हाइलाइटर चलाते जाएं, जो काम की चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, तीसरी रीडिंग में हमें जाना है। तीसरी रीडिंग में जाने से पहले अब मैं अपनी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एक बार लूंगा, फिर से एक बार पहले पढ़ा था, उसके बाद हमने पहली रीडिंग दूसरी रीडिंग की, अब तीसरी रीडिंग में आ रहा हूं भैया। एक एक क्वेश्चन को लेते हुए आराम से मैं सॉल्व करते हुए पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर लूंगा। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद फिर हम तीसरे और अंतिम राउंड के लिए आएंगे, ताकि इसके बाद हमें झंझट ना हो। फिर मेरी किताब आ गई मेरे सामने। इस बार किसी प्रकार से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस बार जरा आपको अपने में खो जाना है। कैसे खोना है, अब जैसे हमने बुक को फिर से खोला भाई तीसरे राउंड के लिए, ये होगा आपका फास्ट रिवीजन करना है, तेज करना है। पहले में आपने एकदम ड्रामा की तरीके से एंजॉय ले लेके पढ़ा, सेकेंड राउंड में आपने नोट्स बनाया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसके बाद आपने सॉल्व किया, तीसरा राउंड अभी हमने ले लिया। अब यहाँ लिखा है कि संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इतना पढ़ा, आंखें बंद कर लो। अब ये नहीं कि आंखें बंद कर लिया कचौड़ी वाली दुकान पे टहल रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। आंखें बंद करना, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के शब्दों को याद करो कि हमने इसमें ये चीजें पढ़ी हैं। तो अगर याद आता है तो ठीक, नहीं याद आता है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपकी कब्र खोद देगा, जहां से निकलने में आपको वर्षों लग सकते हैं। इस नाते चूंकि आपकी कमजोरी होगी ये, तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर रुक के जो जो चीजें आपको नहीं याद आती उनको अच्छे से याद करिए, तैयार करिए, उनको मार्क करिए कि हमें यही वो हमारी वीकनेस है जिसको करना था। यानी पूरी किताब में एक तरह से हमारी किताब से दूरी रहेगी, फिर हम पेज पलटते जाएंगे, हेडिंग या अंडरलाइन को देख के अपनी आंखों के अंदर महसूस करेंगे अपने अंदर कुछ फैक्ट क्या क्या है, कैसे आ रहे हैं। समझ में आया। अगर आपने 3 स्टेप पे कंप्लीट कर लिए तो माय डियर, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको असफल कर दे। ये मेरा दावा ही नहीं, विश्वास भी क्यों है, क्योंकि मैं खुद एक गंभीर प्रतियोगी रहा, आपके बीच में 18 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। मैं बुक लेखन के क्षेत्र में तब भी था, आज भी हूँ। इन वर्षों में कम से कम 50,000 सेलेक्ट मेरे छात्र हैं, कांस्टेबल से लेके IAS IPS तक। उनमें से तमाम टॉपर स्टूडेंट्स के आप इंटरव्यू देखें, किताबें, उन सबके अनुभव से, अपने अनुभव और अपने संघर्ष से सारी चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ। ये वैज्ञानिक तरीका है, मनोवैज्ञानिक तरीका है, जेन्युइन मेथड है। आप इसे एक बार आजमा के देखो, सफलता आपको निश्चित मिलेगी। उम्मीद है कि आपको हमारी बात समझ में आ गई हुई, किताब को कैसे पढ़ना है। ये आज हमने सिर्फ GS की बात की है कि आप GS की तैयारी किस तरीके से करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और आप इस प्रक्रिया को पूरी तरह से फॉलो कीजिए। इसके बाद मैं जो अगली वीडियो आपको बताऊंगा उसमें स्पेशली मैथ, सबकी कमजोरी होती है, गणित बहुत ही आसान तरीके से कैसे पढ़ें आप,
खासतौर पे किताब और प्रैक्टिस पेपर का कैसे संतुलन वो सिखाऊंगा। फिर आपको रीजनिंग के बारे में बता दूंगा। तो मैथ रीजनिंग आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जीएस के बारे में आज हमने बता दी, बुक रीडिंग के बारे में। इसके बाद अलग अलग चीज़ें आपकी प्रॉब्लम रहती है, सर टाइम टेबल सेट नहीं हो पाता तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करोगे, वो हम आपको एक अगली क्लास में वीडियो में बता देंगे। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग पार्ट्स में मैं चीज़ें आपको दूंगा, बस आप खुद ही पढ़िए। और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी अगर आप तक खुद पहुंचे तो बहुत अच्छा, किसी के माध्यम से तक पहुंचिए तो आप किसी और तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गलत डायरेक्शन में अपने प्रयास को कर रहे हैं, सही तरह से चीज़ों को नहीं पढ़ रहे हैं। इस नाते उनको बार बार असफलता हाथ लगती है। सिर्फ कोचिंग कर लेने से, किसी की क्लास ज्वाइन कर लेने से सक्सेस नहीं मिलती। आपकी सफलता में मेरा रोल 30 से 40% है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आपके बदले पढ़ूंगा नहीं। पढ़ने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट्स, किताब पढ़ने के तरीका आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लाइन से कमेंट की लाइन लगा दो, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम आपसे मिलते हैं आपके एक अगले टिप्स के साथ। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।